वेलकम टू टेक्नो फेयर। मैं के एस मिश्रा। जैसा कि अभी एक दुखद न्यूज़ सामने आई है कि ईरान के प्रेसिडेंट इब्राहिम रईसी और जो है साथ में यहाँ के विदेश मंत्री, दोनों लोगों की मौत हो गई है, दोनों की डेथ हो गई है। कल भी ये न्यूज़ सर्कुलेट हो रही थी कि इनका चॉपर जो है क्रैश हो गया है जब ये अजरबैजान से वापस आ रहे थे। और ध्यान दीजिएगा, ये न्यूज़ ऐसे समय में सामने आई है जब इजराइल और ईरान के बीच में कॉन्फ्लिक्ट चल रहे हैं और आए दिन ये दोनों एक दूसरे को धमकी देते रहते हैं। ठीक है, ऐसे में जो है ये न्यूज़ सामने आई है इस तरह की कि यहाँ चॉपर क्रैश हो गया। साथ ही ध्यान दीजिएगा, जैसे अभी हम 2-3 दिन से कवर कर रहे हैं चाबहार पोर्ट डील की, जो भारत के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण थी। अब ये भी देखने वाला है कि इनकी डेथ के बाद इस डील पर क्या फ़र्क पड़ने वाला है, क्योंकि प्रेसिडेंट रईसी की डेथ और साथ में वो विदेश मंत्री जो श्री जयशंकर जी से आके मिल गए थे और अपनी रणनीतिक जो है दोनों लोगों ने मिलकर रणनीतिक साझेदारी प्लान की थी, उनकी भी डेथ इसमें हो चुकी है। ठीक है, और इसकी कंफर्मेशन देखो, ये हैं प्रेसिडेंट रईसी और ये जो है विदेश मंत्री, और दोनों की डेथ हो चुकी है हेलीकॉप्टर क्रैश में जब ये अजरबैजान से वापस आ रहे थे। ऐसे में कहा जाता है कि मौसम खराब होने की वजह से जो है ये दुर्घटना हुई है, लेकिन क्या ऐसा है आगे हम लोग बात करेंगे इस पर। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने भी इस पर जो है एक्स पे जाकर पोस्ट करके दुख व्यक्त किया कि यहाँ जो है और दोनों लोगों के बायलैटरल रिलेशनशिप के बारे में बताया और कि यहाँ आगे हम लोग जो है जिस हिसाब से उन्होंने दोनों, भाई देखिए, जब से इब्राहिम रईसी वहाँ आए हैं तब से आप देखो तो कहीं ना कहीं से जो है भारत और ईरान एक दूसरे के काफ़ी पास आए हैं। हालांकि जो है अमेरिका के सैंक्शन की वजह से 2018 से, जैसे मैंने बताया था, क्रूड ऑयल का जो मतलब एक्सपोर्ट है वो भारत ने वहाँ से बंद कर रखा था। लेकिन इसके बावजूद भी अभी चाबहार पोर्ट डील ये बताती है कि दोनों के रिलेशन जो है बहुत ज़्यादा मजबूत होने वाले थे। लेकिन ऐसे में जो है इस तरह की न्यूज़ आना एक भारत के लिए भी खैर दुखद खबर है। देखिए, ये ईरान के ऑब्जर्वर ने भी पोस्ट करके बताया कि भाई अब ये दोनों नहीं रहे और दोनों की डेथ हो चुकी है। ठीक है, तो अभी हम लोग इसको देखने के लिए अलग अलग एंगल से कोशिश करेंगे कि किस तरह से ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हमारे लिए होने वाली है। और ये एक बात ध्यान रखिएगा, इसको हम जो है अभी करंट अफेयर के साथ साथ हम इंटरनेशनल रिलेशन और अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम जो होते हैं उनसे रिलेट करेंगे। ठीक है, जो हमारे इंटरनेशनल इंसिडेंट्स के बारे में जो हमारा एक टॉपिक है, हम उसके बारे में इसमें रिलेट करेंगे, अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम। तो ध्यान दीजिएगा, आगे हम लोग बात करते हैं बहुत डिटेल में। देखिए, ये ईरान है, ईरान की ये लोकेशन है। अब ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे ये अजरबैजान है। अजरबैजान से ये वापस लौट रहे थे और बीच में जो कुछ पहाड़ी एरिया पड़ता है वहीं पर जो है फॉग इतना ज़्यादा था, इतना डेंस फॉग था, वहीं पर चॉपर क्रैश हुआ है। अच्छा, एक सोचने वाली बात है सॉरी, एक सोचने वाली बात है कि जहाँ पर इनके साथ में इनकी टीम में 3 हेलीकॉप्टर थे, 3 हेलीकॉप्टर, लेकिन 3 हेलीकॉप्टर में से सिर्फ वही हेलीकॉप्टर क्यों क्रैश हुआ जिसमें जो है प्रेसिडेंट थे। ठीक है, सिर्फ प्रेसिडेंट वाला हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ है। ठीक है, अब ये बहुत ही ज़्यादा सोचने वाली बात है कि आखिरकार इतना बड़ा, खैर ये इत्तेफाक भी हो सकता है, लेकिन बिल्कुल सोचने के लिए इस पे ये जो है किसी का हाथ होना हो सकता है, ऐसा सोचने के लिए बिल्कुल जो है मना नहीं किया जा सकता। ठीक है, तो बिल्कुल ऐसा सोचा भी जाएगा और ईरान भी बिल्कुल चुप नहीं रहने वाला है। अगर ऐसा कोई इन्वॉल्वमेंट पाया जाता है तो ईरान इस पर डेफिनेटली एक्शन लेगा भी। और इसके साथ ही देखिए, एक बहुत ज़बरदस्त मैं चीज़ आपको बताना चाहूँगा कि देखिए, मेरी करंट अफेयर और एडिटोरियल एनालिसिस की क्लास डेली सुबह 8 बजे होती है और ये ध्यान दीजिएगा, हिंदी और इंग्लिश दोनों न्यूज़ इसमें कवर की जाती हैं बहुत डिटेल में। ठीक है, तो ये बिल्कुल दोनों जैसे बहुत सारे क्लासेज आप देखते होंगे उसमें या फिर हिंदी एडिटोरियल पढ़ाया जाता है, इंग्लिश, लेकिन इसमें हिंदी और इंग्लिश दोनों कवर किए जाते हैं और साथ में एडिटोरियल भी कवर किया जाता है। हिंदी एडिटोरियल होता है और एडिटोरियल में मेंस के अकॉर्डिंग आपको क्वेश्चंस भी दिए जाते हैं। आज सुबह भी जो क्लास हुई 8 बजे में, इसमें जो है यही ईरान और इसके इंडिया और ईरान के रिलेशनशिप पे बात की गई। बहुत ज़बरदस्त एडिटोरियल था और हमने देखा है कि उसमें कितने तरीके से क्वेश्चंस बन सकते हैं मेंस में, सारे क्वेश्चंस भी आपको दिए गए हैं और साथ ही प्रीलिम्स के लिए भी प्रैक्टिस क्वेश्चंस इसमें दिए जाते हैं। तो ये क्लास आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और ये हमारा फाउंडेशन बैच है जो इंडियन इकोनॉमी का चल रहा है। इसमें आपके वर्ल्ड इकोनॉमी और इन्वायरमेंट इकोनॉमी के भी जो पोर्शन है उसको भी कवर किया जाता है। ये पेड बैच है। किसी भी तरह की जानकारी के लिए इसी चैनल के डिस्क्रिप्शन में देखें, आपको सारे लिंक और सारी डिटेल्स मिल जाएगी। ठीक है, अब ध्यान दीजिएगा, जब क्रैश हो गया तो क्रैश के टाइम जो है टीम जो रेस्क्यू टीम थी, तो रेस्क्यू टीम के टाइम में ध्यान दीजिएगा, खैर इस मामले में देखेंगे तो टर्की भी साथ आया। टर्की के अलावा रूस ने भी सहयोग किया और अजरबैजान जो एक दूसरे को अक्सर जो है धमकियां देते नजर आते हैं, अजरबैजान ने भी इसमें पूरा सहयोग किया टीम भेज के। और रूस ने भी, ध्यान देना, रूस ने 47 मेंबर की एक टीम भेजी और जिससे कि जो है प्रेसिडेंट रईसी को फाइंड आउट किया जा सके। देखो, ये ईरान ने खुद ही बताया है कि रसिया हैज अनाउंस्ड इट्स रेडीनेस टू सेंड टीम्स
एंड प्रोवाइड एयर सपोर्ट टू फाइंड इब्राहिम रईसी। ठीक है, अब इसमें जो टर्की वाला ड्रोन था, टर्की वाले ड्रोन ने एक जगह पे देखा देखो ये इस तरह से जो है क्रैश हुआ है। अब ध्यान दीजिएगा, टर्की वाले ड्रोन ने देखा एक जगह पे बहुत ज़्यादा इस तरह का ब्लैक स्पॉट ड्रोन से नजर आया, और इससे पता चला कि यहीं पर हार्ड लैंडिंग हुई है, और बताया गया हार्ड लैंडिंग हुई है। देखो हार्ड लैंडिंग शब्द से ही पता चलता है कि कोई नहीं बचा है। जैसे हमारे यहाँ पे भी जब मिस्टर रावत थे, जो CDS रावत, तो उनका जब एक्सीडेंट हुआ था तब भी ऐसे कहा गया था कि हार्ड लैंडिंग हुई थी, और नतीजा क्या था आपने देखा था कि कोई नहीं बचा था। तो इसमें भी यही कहा जा रहा है कि जितने लोग सवार थे, प्रेसिडेंट और विदेश मंत्री के अलावा, वो कोई नहीं बचे हैं। और इसको खैर जो है ईरान की तरफ से कंफर्म भी कर दिया गया है कि दोनों की डेथ हो चुकी है। अब ऐसे में सवाल ये उठता है कि आगे क्या होने वाला है। ठीक है, तो देखिए ये आपको इंटरेस्टिंग बात बताता हूँ कि देखिए ये इससे कोई इनकार नहीं कर सकता कि जो इजराइल है, इजराइल के जो जासूस हैं वो हर देश में फैले हुए हैं और जो है बहुत ही जो है एक्टिव रहते हैं। ठीक है, ऐसे में ध्यान दीजिएगा, जहाँ पे बाकी सब लोग ये अंदाज़ा लगा रहे थे कि यहाँ जो है चॉपर क्रैश हुआ है और इवन मतलब उसको ढूंढने की कोशिश कर रहे थे, उसी समय इजराइल के जब ऑफिशियल से पूछा गया इस बारे में, तो उसने कंफर्म कर दिया कि डेथ हो गई है। ठीक है, और उन्होंने अपने इन्वॉल्वमेंट से इनकार किया। मतलब जब सब लोग बाकी ढूंढ रहे हैं इस चीज़ को कि हाँ जो है चॉपर मिल जाए या क्रैश हुआ है, क्या हुआ है ऐसे, लेकिन उससे पहले ही उनको ये न्यूज़ थी कि उन दोनों की डेथ हो चुकी है। तो ऐसे में ये इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि इजराइल का हाथ हो सकता है इसमें, लेकिन फिर भी ईरान इस पर इन्वेस्टिगेट करेगा। हाँ, इसको साबित करना भी जो है आसान नहीं है। साबित करना इसलिए आसान नहीं है क्योंकि किसी तरह की जो है इजराइल की ना तो ईरान में मिसाइल या ड्रोन कुछ भी दाखिल नहीं हुआ है, तो ऐसे में ये साबित कर पाना आसान नहीं होगा। लेकिन अगर किसी तरह से इजरायली जो है जासूसों की मिली भगत इसमें सामने आती है तो ईरान डेफिनेटली एक्शन लेगा इस पर। लेकिन इस पर और भी चीज़ें कुछ इंपॉर्टेंट है जो मैं बात करना चाहूँगा आपसे। देखिए जो ईरान है, अब आपको ये सामने आपके सवाल उठता होगा तो क्या अब ईरान में जो है क्या होगा, अस्थिरता आ जाएगी, अनस्टेबिलिटी आ जाएगी, अब क्या होगा? तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि देखिए ऐसा कुछ नहीं होने वाला है अभी फिलहाल के लिए, क्योंकि जो ईरान का कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें बताया गया है कि अगर प्रेसिडेंट मर जाता है, ठीक है, उसकी डेथ हो जाती है, तो वाइस प्रेसिडेंट जो है चार्ज ले लेता है, और सिर्फ वाइस प्रेसिडेंट जैसे हमारे यहाँ इंडिया में होता है चार्ज ले लेता है, लेकिन वहाँ एक और एक्स्ट्रा है। लेकिन वाइस प्रेसिडेंट को ऐसा करने से पहले क्या करना है, कंफर्मेशन लेनी है। किससे लेनी? सुप्रीम लीडर। क्योंकि देखिए ईरान में डुअल गवर्नमेंट है, ईरान में ध्यान दीजिएगा, ईरान में डुअल गवर्नमेंट है। ठीक है, जो सारे फाइनल डिसीजन होते हैं वो किसके पास होते हैं? वो होते हैं सुप्रीम लीडर के पास। ठीक है, अब सुप्रीम लीडर के पास सारे जो है बाकी सब ये प्रेसिडेंट और ये जुडिशरी और पार्लियामेंट सब सुप्रीम लीडर के नीचे होती है। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा वहाँ पर डुअल पॉलिटिकल सिस्टम चलता है और सुप्रीम लीडर इस समय आयातुल्ला अली हैं। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा इन्हीं के पास सारी डिसीजन मेकिंग पावर है। और ऐसा करने के बाद में ये फिर होता है कि 50 दिन के अलावा बाद में 50 दिन के अंदर वहाँ प्रेसिडेंट के इलेक्शन होते हैं, और ये इलेक्शन कंडक्ट करवाने की जिम्मेदारी किसके ऊपर? वाइस प्रेसिडेंट के ऊपर, स्पीकर ऑफ पार्लियामेंट के ऊपर और हेड ऑफ द जुडिशरी के ऊपर रखी जाती है। ठीक है, देखिए यहाँ का ये कुछ ऐसा पॉलिटिकल सिस्टम होता है कि ईरान के जो सुप्रीम लीडर हैं आयातुल्ला अली, ठीक है, तो आयातुल्ला अली के नीचे जो प्रेसिडेंट इब्राहिम रईसी थे, या जुडिशरी है, पार्लियामेंट है, गार्जियन काउंसिल है, आर्म्ड फोर्सेज, ये सब इनके नीचे आते हैं। तो ये सुप्रीम लीडर हैं जो अभी पूरी तरह से सुरक्षित हैं, बैठे हुए हैं। तो इस वजह से इस बात से इनकार किया जा सकता है कि ईरान में किसी भी तरह की अस्थिरता आने वाली है अभी फिलहाल के लिए। ठीक है, बाकी उसके नीचे फिर जो आर्म फोर्सेज हैं उसमें फिर आर्मी, पुलिस और इस्लामिक रेवोल्यूशन कोस्ट गार्ड आते हैं, फिर मोरलिटी पुलिस, ये सब चीज़ें बात की बात हैं। ठीक है, अब ध्यान दीजिएगा इसी के साथ में अभी देखिए दोबारा से ट्वीट आया है कि अकॉर्डिंग टू द ईरानियन कॉन्स्टिट्यूशन, जैसा अभी हम लोगों ने डिस्कस किया है, कि पावर इज हैंडेड ओवर टू द वाइस प्रेसिडेंट मोहम्मद मुखबर। तो अब ये प्रेसिडेंट हैं वहाँ के, जो वाइस प्रेसिडेंट थे, इन्हीं के पास पावर है। ठीक है, सुप्रीम लीडर की परमिशन से अब ये पावर इनको ट्रांसफ़र कर दी गई है। तो इस वजह से ध्यान दीजिएगा। अब देखिए ऐसे में जो है यूएसए भी खुश है इनके मरने से। इवन न्यूज ऐसी आई है कि यूएसए और प्लस इजराइल दोनों में खुशी का माहौल है। कह रहे दोनों लोग भैया सोच रहे हैं कि चलो अच्छा हुआ मर गया। ठीक है, तो इस तरह की जो है खैर मतलब दोनों तरफ खुशी का माहौल है। तो ध्यान दीजिएगा आगे। बाकी आप लोग इसी चैनल को लाइक करें, क्लास को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी मत भूलें। इस चीज़ को ध्यान रखें कि आपके लिए यहाँ पे सारी तैयारी करवाई जाती है यूपीएससी और स्टेट पीएससी की, जिसमें आपका जो है फाउंडेशन कोर्स भी इंडियन इकोनॉमी का चलता है और साथ ही करंट अफेयर की क्लास चलती है। ध्यान दीजिएगा ज़्यादातर लोगों में क्या होता है, ज़्यादातर इंस्टीट्यूशंस पे या ज़्यादा कोचिंग में या ज़्यादा जो है ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आपको
फिर हिंदी की न्यूज़ कवर की जाती है या इंग्लिश की। इसमें हिंदी और इंग्लिश दोनों के न्यूज़पेपर, जिसमें दी हिंदू, इंडियन इकोनॉमी इकोनॉमिक्स टाइम्स और इंडियन एक्सप्रेस, इसके अलावा जनसत्ता एक्सप्रेस, ये सभी कवर किए जाते हैं। साथ ही आपका हिंदी एडिटोरियल इसमें कराया जाता है और उससे मेन से रिलेटेड सवाल भी आपको दिए जाते हैं। तो एक ही करंट अफेयर की क्लास में आपको सब कुछ मिलता है, इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा लोग इससे जुड़िए। और फाउंडेशन कोर्स में एडमिशन अगर आप लेना चाहते हैं मेरे, तो बिल्कुल डेफिनेटली आप इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाइए, आपको सारी जानकारी उसी में मिल जाएगी। आप मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं इसके रिगार्डिंग। थैंक यू वेरी मच।